टैरिफ जिस रेट से कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है उस रेट को टैरिफ बोला जाता है। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको लगेगा कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैरिफ: फर्स्ट, रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स और मशीन्स का यूज किया जाता है, जैसे कि लार्ज साइज अल्टरनेटर, टरबाइंस, इंडक्शन मोटर्स, बॉयलर्स। तो इन सब इक्विपमेंट्स को अरेंज करके ऑपरेट करने में बहुत सारा कॉस्ट लगता है। जब इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं तो उसके बदले हम लोग कुछ अमाउंट पे करते हैं, उसका रेट फिक्स रहता है और उस रेट से हम लोग चार्ज देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का जो रेट है वो कुछ इस तरह से फिक्स रहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में जो कॉस्ट लग रहा है वो रिकवर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के बाद उसको एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसमिट करना होता है, तो उसके लिए हम लोग ट्रांसमिशन लाइंस और लार्ज साइज टावर्स, पोल्स, इंसुलेटर्स जैसे कुछ इक्विपमेंट्स होता है, वहाँ पे उसको डिज़ाइन करने में जो टोटल खर्च होता है तो रेट हम लोग इस तरह से रखेंगे कि सारा जो कंस्ट्रक्शन का जो खर्चा है वो वापस हो जाना चाहिए, रिकवर हो जाना चाहिए। थर्ड है मेंटेनेंस कॉस्ट। अब हम लोग यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर लिए हैं और ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो जब ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट अकर होता है तो जो ओवरहेड कंडक्टर रहता है वो डैमेज हो जाता है, या फिर कुछ मेन जो डिवाइस लगा हुआ रहता है वो डैमेज हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने में जो कॉस्ट लगेगा उसका खर्च भी कंज्यूमर्स से रिकवर किया जाता है बाय रेट ऑफ टैरिफ। नेक्स्ट, जनरेटिंग स्टेशन जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होना चाहिए। रेट को कुछ इस तरह से फिक्स किया जाता है कि जो कंपनी है, जनरेटिंग स्टेशन है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सके। तो ये सब कुछ मेन पॉइंट्स है जिस पे टैरिफ का रेट जो है वो डिपेंड रहता है। टाइप्स ऑफ टैरिफ: यहाँ पे जो टैरिफ का रेट है वो कैसे कंज्यूमर्स से लिया जाएगा तो उसको डिफरेंट टाइप में यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है। तो हम लोग सब अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं और चार्ज भी देते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। पहला है सिंपल टैरिफ और यूनिफॉर्म टैरिफ। सिंपल टैरिफ में क्या होता है कि एक रेट फिक्स रहता है, ओके, और उस रेट के अकॉर्डिंग हम लोग जितना यूनिट्स कंज्यूम करेंगे हम लोग को पैसा उतना देना पड़ेगा। सपोज 3 रुपया पर यूनिट जो चार्ज है, जो रेट है वो फिक्स है, ठीक है। तो अगर आप 30 डेज में 20 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो 20 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा? 20 यूनिट कंज्यूम करने पर 60 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। इसका डिसएडवांटेज है कि स्मॉल कंज्यूमर और बिग कंज्यूमर दोनों के लिए रेट फिक्स रहता है। यहाँ पे चार्ज लोड के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, यूनिट्स के ऊपर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट है फ्लैट रेट टैरिफ। फ्लैट रेट टैरिफ में जो रेट रहता है वो लोड के ऊपर डिपेंड रहता है, दैट इज लाइट लोड एंड हैवी लोड। जब डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं तो उसको लाइट लोड बोलेंगे, जैसे कि ये बल्ब, फैंस, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर। तो जब डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो वहाँ पे रेट जो रहता है वो 60 पैसा पर यूनिट लगता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 60 पैसा पर यूनिट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। और वहीं पे हैवी लोड के लिए 55 पैसा पर यूनिट रेट लगता है। हैवी लोड जैसे मोटर्स को जब हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, इंडक्शन मोटर्स, सिंक्रोनस मोटर्स, तो हैवी लोड के लिए 55 पैसा पर यूनिट हम लोग को पैसा देना पड़ता है। इसका मेन डिसएडवांटेज है कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा रेट उसका है, क्योंकि उसके लिए हम लोग 60 पैसा पर यूनिट देते हैं। वहीं पे जो हैवी लोड्स है, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है,
जैसे कि कोई कंपनी है तो वहाँ पे मोटर्स लगे हुए हैं हैवी लोड्स के लिए, अल्टरनेटर्स हैं, तो वहाँ पे उन लोग को सिर्फ 55 पर यूनिट लग रहा है, तो वो लोग को ज़्यादा बेनिफिट्स होता है कंपेयर टू डोमेस्टिक पर्पस। नेक्स्ट है ब्लॉक रेट टैरिफ। इसमें क्या होता है कि जो टैरिफ रहता है वो ब्लॉक वाइज बांटा हुआ रहता है। सपोज यहाँ पे 4 ठो ब्लॉक है जिसमें 40 यूनिट दिया गया है। यहाँ पे कंज्यूमर सबसे पहले पहला ब्लॉक खरीदता है। तो सपोज आप पहला ब्लॉक खरीद रहे हैं तो उसमें 40 यूनिट दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप 1 मंथ के अंदर ही 40 यूनिट को कंज्यूम कर लिए तो आप वहाँ पे नेक्स्ट ब्लॉक खरीदेंगे। इसका मेन एडवांटेज है कि जब आप नेक्स्ट ब्लॉक खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे रेट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कि अगर पहला ब्लॉक में आपको 60 पैसा पर यूनिट लग रहा था तो नेक्स्ट ब्लॉक जब खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे आपको 55 पैसा पर यूनिट ही चार्ज लगेगा। अगर आप विद इन 30 डेज सेकेंड ब्लॉक भी कंज्यूम कर लिए हैं और आपको नेक्स्ट ब्लॉक का रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे आप थर्ड ब्लॉक को खरीदेंगे तो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे रेट थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कंज्यूमर्स के लिए एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है 2 पार्ट टैरिफ। इसमें जो रेट रहेगा वो 2 पार्ट में बांटा हुआ रहता है। फर्स्ट मैक्सिमम डिमांड एंड सेकेंड रनिंग चार्ज। मैक्सिमम डिमांड क्या है, कोई भी इंडस्ट्री है तो उसका मैक्सिमम डिमांड जो होगा कि सबसे ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी को कितना कंज्यूम कर रहा है तो वो फिक्स हो जाता है, उसका चार्ज फिक्स रहता है। सपोज किसी इंडस्ट्री का मैक्सिमम डिमांड 8 किलो वोल्ट है, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम डिमांड के अकॉर्डिंग जो रेट है वो फिक्स हो जाएगा कि 1000 इसको पे करना है, ठीक है। और रनिंग चार्ज क्या है, तो इसमें जो रहता है जो रेट है वो पर यूनिट के हिसाब से आप जितना यूनिट कंज्यूम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। सपोज 60 पैसा पर यूनिट का रेट है तो आपको उस रेट से जितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। तो 2 पार्ट टैरिफ में जो टोटल चार्ज रहता है वो रनिंग चार्ज और मैक्सिमम डिमांड दोनों के अमाउंट को ऐड करके लिया जाता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। मैक्सिमम डिमांड टैरिफ 2 पार्ट टैरिफ के जैसा ही सेम होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस बस इतना रहता है कि यहाँ पे एक मीटर इंस्टॉल रहता है जो कि मैक्सिमम डिमांड के रेंज को मेजर करता है और उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम डिमांड का रेट फिक्स हो जाता है। क्योंकि 2 पार्ट टैरिफ में ये मेन डिसएडवांटेज था क्योंकि वहाँ पे जो कंज्यूमर है वो झूठ भी बोल सकता है कि मेरा मैक्सिमम डिमांड इतना है, तो इस तरह से जो कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली उसको लॉस हो जाएगा। तो उसको ओवरकम किया गया मैक्सिमम डिमांड टैरिफ में। तो बेसिकली यहाँ पे एक मैक्सिमम डिमांड मीटर इंस्टॉल किया जाता है जो कि मैक्सिमम डिमांड को मेजर करके शो करता है। नेक्स्ट है पावर फैक्टर टैरिफ। इसमें जो टैरिफ का रेट है वो पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है क्योंकि हम लोग को पता है जब पावर फैक्टर किसी डिवाइस का लो रहता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे जो रेट है वो पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग डिपेंड रहता है कि आपको कितना रेट लगेगा। लास्ट है 3 पार्ट टैरिफ। 3 पार्ट टैरिफ भी 2 पार्ट टैरिफ के ही जैसा होता है। इसमें भी एक मैक्सिमम डिमांड रहता है, एक रनिंग चार्ज रहता है, लेकिन एक अलग से इसमें ऐड हो जाता है सेमी चार्ज। जब आपके घर में किसी टाइप का फॉल्ट अगर होता है तो उसको ठीक करने के लिए किसी ऑपरेटर को आप हायर करेंगे तो उसका चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा, इसलिए इस टैरिफ को 3 पार्ट टैरिफ बोला जाता है। तो आपसे जो टोटल चार्ज है वो मैक्सिमम डिमांड, रनिंग चार्ज और सेमी चार्ज तीनों को ऐड करके लिया जाएगा। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को एनिमेशन के थ्रू समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।